वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, परसेंटेज में हमने 5 क्लास ले चुका हूं। आज मैं 6वां क्लास लेकर के आया हूं और परसेंटेज में हम लोग पढ़ रहे थे जैसे मेंसुरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम ये कहें अगर किसी दो बिमी आकृति 2 डायमेंशनल फिगर की लंबाई चौड़ाई में अगर वृद्धि या कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। उसी तरीके से किसी त्रिविमी आकृति के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब आधार और ऊंचाई मतलब आधार की त्रिज्या ऊंचाई कुछ भी हम कह सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात की जाती है तो उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम आज चर्चा हम लोग कर रहे थे। जैसे इससे पिछला क्लास हम इन्हीं से संबंधित लिया था, आज भी हम उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित आज हम क्लास ले रहे हैं। आइए चलिए देखिए, हम इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है तो समकोण त्रिभुज के बारे में पहले आपको बता दें जैसे समकोण त्रिभुज एक्चुअली होता क्या है। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज जो है, अगर कोई त्रिभुज हो अगर उसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो वही समकोण त्रिभुज होता है। अगर कोई भी त्रिभुज है अगर उसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो वही समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ये हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस होता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आप ये ध्यान में रखिएगा जब भी इसका क्षेत्रफल फाइंड करते हैं तो इसके साथ 1/2 आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणे बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है ये। अब हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि की जा रही है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज के आधार में इस बेस में 20% की वृद्धि की जा रही है, 20% की वृद्धि की जा रही है और फिर इसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जा रही है। उतना ही की ऊंचाई में क्या की जा रही है, 20% की कमी की जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। स्वाभाविक है अगर समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई में अगर हम परिवर्तन करते हैं, आधार या लंब में परिवर्तन करते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बदलेगा। और वही क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हो रहा है ये हमें निकालना है। जैसा कि मालूम है कि अगर इसका बेस अगर ये हो, बेस इसका क्या दिया है, बेस कह रहा है कि इसमें 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या हुआ, अगर बेस क्या है 5 है तो उसमें कितने की वृद्धि की जा रही है, 1 की वृद्धि की जा रही है। तो मतलब ओरिजिनल बेस अगर 5 है इसमें 1 की वृद्धि करेंगे तो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। अब हम हाइट की बात कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर की बात अगर करें तो परपेंडिकुलर में 20% की कमी की जा रही है तो 20% कमी का मतलब 20% की वैल्यू 1/5 हो गया। मतलब अगर परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है अगर ये ओरिजिनल लेंथ अगर क्या है 5 है तो उसमें कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो जा रही है। 1 की कमी होगी तो क्या होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसकी एरिया हम फाइंड करते हैं तो एरिया के बारे में मैंने क्या बताया है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, अगर इसको करते हैं तो 1/2 गुणे आधार कितना दिया है 5 है और ऊंचाई कितनी दी गई है 5 है, तो किसके बराबर हो गया, 25/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 दशमलव कितना आ गया, 5 आ गया। ये 12.5 के बराबर हो गया। उसी तरीके से अगर नया हम क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे 6 और 4 का गुणा करेंगे 24 और फिर उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। आप देख रहे हैं कि जो इसका क्षेत्रफल है 12.5 से घट करके कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। मतलब क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और यह क्षेत्रफल में कमी कितनी हो रही है,
0.5 की हो रही है, तो 0.5 हो गया। यह कमी कहाँ से हो रही है? 12.5 से हो रही है, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो इसके बराबर हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देख रहे हैं पॉइंट साइन इक्वल डिजिट पे है, ये कैंसिल हो गया, या दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, ये कितना 25 हो गया। आपको मालूम है कि 25 1/25 की वैल्यू कितनी होती है? 4% होती है। मतलब उसके जो क्षेत्रफल है वो कितना डिक्रीज कर जाएगा? 4% डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम जैसे ट्रिक से भी करते हैं। ट्रिक का ऐसे होता है, ट्रिक के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ट्रिक हमारा क्या होता है? ट्रिक ऐसे हम बोल सकते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज की आधार और ऊंचाई में क्रमशः, अगर ये आधार और ऊंचाई में क्रमशः x% की वृद्धि और x% की कमी की जाती है, तो उसका क्षेत्रफल में सदैव क्या होगा? कमी होगा। उसके क्षेत्रफल में कमी होगा, और यह कमी किसके बराबर होगा? x²/100% के बराबर होगा। एरिया में जो कमी होगी, यह कमी किसके इक्वल होगा? x²/100 के बराबर होता है। यह क्या मिला हमको? जैसे इसी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी टू डायमेंशनल फिगर है, अगर कोई भी टू डायमेंशनल फिगर है, जैसे हम बात करें, अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम आयत की बात करते हैं, जैसे हम वर्ग की बात करते हैं, जैसे हम त्रिभुज की बात करते हैं, जैसे त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में, जैसे अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, जैसे हम बात करें, जैसे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जैसे अगर समलंब चतुर्भुज, जैसे हम समलंब चतुर्भुज की बात करें, समलंब चतुर्भुज की बात करें, तो ये सभी में क्या होगा? ये ट्रिक क्या होता है? फॉलो होता है। जैसे अगर ये कहें, एक आयत की लंबाई में अगर हम ये कहें x% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में x% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा? सदैव कमी होगा, और यह कमी x²/100 के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर ये कहें, एक वर्ग की भुजा में अगर क्या किया जाए, अगर हम कमी की करें, वर्ग की भुजा में कमी करें, तो यहाँ पे अगर देखें तो वर्ग से रिलेटेड की बात करें तो वर्ग में भी अप्लाई होगा। अगर हम क्या करें, समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, अब हम वर्ग की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग हमारा किस में चेंज हो जाएगा? वर्ग सीधे सीधे अगर हम ये कहें वर्ग की भुजा में, जैसे एक भुजा में अगर 20% की वृद्धि कर दें और एक भुजा में 20% की कमी कर दें, या वर्ग की एक भुजा में क्या करें, x% की वृद्धि कर दें और एक में x% की कमी कर दें, तो स्वाभाविक है वर्ग का शेप किस में बदल जाएगा? वर्ग आयत में बदल जाएगा, और वहां भी ये फार्मूला हमारा क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। उसी तरीके से समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, यानी सभी में ट्रिक क्या होता है? अप्लाई होता है। कहने का मतलब यह है, अगर कोई भी दो विमीय आकृति है, अगर एक आकृति में अगर x% की वृद्धि की जाती है और दूसरे में अगर x% की कमी की जाती है, तो वैसे सिचुएशन में उसके क्षेत्रफल में सदैव कमी होता है, और यह कमी x²/100% के बराबर होता है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है। मतलब आधार में जितनी की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में उतनी ही की कमी की जाती है, ऐसे सिचुएशन उसके क्षेत्रफल में क्या होगा? सदैव कमी होगा, और यह कमी x²/100 के बराबर होगा। x की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 का स्क्वायर/100%, सिंप्लीफाई करेंगे 400/this। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगी? कैंसिल, 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। 4% की हमने क्या निकाल लिया? कमी निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की आधार और ऊंचाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। मतलब इसके आधार में भी 20% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यह हमें निकालना है। अब हम बात करें कि जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता आपको मालूम है। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं,
अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है तो हम क्या करें, यहां से परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दें। अगर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो कितने डिग्री हो गया है, 90 डिग्री हो गया। अगर इसका हम क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर हम बेस केवल इतना लेते हैं, अगर हम बेस केवल ए लेते हैं, अगर डीसी बेस लेते हैं, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकलेगा, सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अगर हम पूरा बेस अगर बीसी ले लेते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का पूरा क्या होगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसके आधार में 20% की वृद्धि की जा रही है, इसके आधार में 20% की वृद्धि की जा रही है और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जा रही है, और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जा रही है। अब अगर इसका आधार में 20% की वृद्धि की जा रही है तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। मतलब अगर बेस अगर क्या है 5 है तो बेस 5 में कितने की वृद्धि हुई, 1 की, तो बेस क्या हो गया, 6 हो गया। अब उसी तरीके से अगर हाइट की हम बात करें, हाइट में 25% की वृद्धि की जा रही है तो 25% की जो वैल्यू हो गई वह 1/5 हो गया। मतलब अगर हाइट इसका 5 है तो उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। ये 5 है तो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया। ये 5 है तो ये क्या हो गया, ये 6, सॉरी यहाँ 25% की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 होगा। 25% की वैल्यू 1/4 होगी। मतलब इसका हाइट अगर क्या है, अगर हाइट इसका 4 है तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। 4 से बढ़कर कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसका अगर एरिया हम फाइंड करेंगे तो इसकी एरिया होती क्या है, इसकी एरिया के बारे में आप जानते हैं, इसकी एरिया होती है हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, अब b मल्टीप्लाई बाई h करेंगे तो 5 चौक को 20 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 10 आ गया। फिर यहाँ पे लेंगे एरिया तो 6 पचे कितना हो गया, 30, 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 15 आया। इस तरीके से देख रहे हैं कि इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल 10 है और नया क्षेत्रफल 15 है। एरिया इसका 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 15 हो गई। अब कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। और ये वृद्धि कहाँ से हो रही है, 10 से हो रही है। प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। 1/2 कितने परसेंट के बराबर होगा, 50% के बराबर होगा। इस तरीके से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि हो गई। अगर हम बात करें, जैसा कि अगर एक जैसे फार्मूले से ट्रिक से करना चाहेंगे तो हम ये चाहेंगे ट्रिक का प्रयोग न करके कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसको करने की और भी बहुत तरीके हैं लेकिन सबसे आसान तरीका यही था। इससे करेंगे तो क्वेश्चन को समझने में क्या होगा, आसानी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पर एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब हम आयत की बात लेते हैं। अगर हम आयत की बात करें तो आयत की विशेषता पे थोड़ी सी हम जैसे इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये हमारा आयत है ABCD, आयत की विशेषता क्या होती है, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर होती हैं और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। उसी तरीके से यह भुजा इसके बराबर होती है और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आयत की जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब AC इक्वल टू BD होता है और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये आपस में बराबर होगा, ये आपस में इसके बराबर होगा। समद्विभाजित करने का मतलब ये हो गया। इसके जो शीर्ष कोण होते हैं, वर्टेक्स एंगल होते हैं, ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। वर्टेक्स एंगल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर इसकी एरिया की बात करते हैं तो एरिया इक्वल टू इसका क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ होता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। अगर 20% की वृद्धि इसकी लंबाई में की जाती है तो 20% का मतलब क्या हुआ, अगर 20% को हम फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हैं तो 1 क्या हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब यही हुआ, अगर ओरिजिनल लेंथ अगर क्या है,
ओरिजिनल अगर लेंथ हम ये बोलें, ओरिजिनल लेंथ की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर 5 है तो उसमें कितना इंक्रीज कर गया, चूंकि वृद्धि की बात की जा रही है तो कितना 1 इंक्रीज कर गया, तो 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें जैसे अगर ब्रीथ की हम बात करते हैं तो ब्रीथ कितना दिया है, 25% की कमी की बात की जा रही है, तो 25% की कमी की बात की जा रही है तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। मतलब अगर ब्रीथ इसका क्या है, 4 है, तो उसमें कितने की कमी की जा रही है, कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, तो 4 से घटकर कितना हो गया, 3 हो गया। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब 5 चौको कितना हो गया, 20 हो गया, और 6 त्रिका 18 हो गया। मतलब आपने देखा क्या, क्षेत्रफल में क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है, 20 से घट करके कितना 18 हो रहा है, कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। और ये कमी कहाँ से हो रही है, 20 से हो रही है, मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/10 आ गया, तो 1/10 कितने परसेंट होता है, 10%। मतलब इसकी एरिया में कितने की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 डायमेंशनल से लिए हैं, 3 डायमेंशन से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे घनाभ से लिया हमने, और घन से लिया, एक घन से लिया। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे कि 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में आपको जानकारी है, 3 डायमेंशनल फिगर में क्या क्या आते हैं, जैसे घनाभ हो गया, क्यूबाइड की बात करें, घन हो गया, क्यूब हो गया, जैसे बेलन सिलेंडर हो गया, कोन शंकु हो गया, जैसे स्फीयर, स्फीयर हो गया, गोला हेमीस्फीयर, अर्धगोला। ये सभी आकृतियां किस में आती हैं, त्रिविमी आकृतियां 3 डायमेंशनल फिगर में आता है। 3 डायमेंशनल फिगर की विशेषता क्या होती है, जो भी ये फिगर बनते हैं स्पेस में बनते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें शामिल हो जाती हैं। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा आपका कितने बीमा का है, कितने डायमेंशन का है, 3 डायमेंशन का है। अब हम जैसे ये क्यूबाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कहा जा रहा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है -5%, -5% और +20% से बदला जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जैसे यहाँ पे ये जो दिया है -5% लिखा है, मतलब इसकी लंबाई में कितने की कमी की जा रही है, 5% की, और चौड़ाई में कितने की कमी की जा रही है, 5% की, और ऊंचाई में कितने की वृद्धि की जा रही है, 20% की। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हम कमी की बात करते हैं तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं, और वृद्धि की बात करते हैं तो प्लस से डिनोट करते हैं, जैसे दिया है। और थोड़ा सा हम घनाभ के बारे में अगर जिक्र करें तो घनाभ के बारे में जाने, ये हमारा घनाभ का अगर फिगर बनाए, ये हमारा क्या है, ये घनाभ है, ये घनाभ है, और घनाभ में क्या है, लंबाई है, अगर ये क्या करें चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। इसी की बात की जा रही है। अगर घनाभ की हम वॉल्यूम की बात करें तो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, ये होता है क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। इसमें क्योंकि घनाभ में तीनों बीमाएं शामिल हो जाती हैं, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है जैसे इसकी लंबाई में 5% की कमी कर दी गई। अगर घनाभ की लंबाई अगर यल है, इसकी लंबाई 5% का मतलब क्या हुआ, अगर 5% की बात करें तो 5% का मतलब हो गया 1/20 हो गया, 1/20 हो गया। और यहाँ पे कमी की बात की जा रही है, इसलिए अगर ओरिजिनल लंबाई अगर क्या है, अगर ये ओरिजिनल लंबाई, ओरिजिनल लेंथ अगर क्या है, ये 20 है, तो उसमें कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। अगर ये 20 है तो नई लंबाई क्या आ गई, 19 आ गई। अगर हम ब्रीथ की बात करें तो ब्रीथ में क्या दिया है, अगर इसका ब्रीथ क्या दिया है, ब्रीथ में भी 5% की कमी की जा रही है, मतलब ओरिजिनल 5% की वैल्यू 1/20 हो गई। अगर ओरिजिनल ब्रीथ अगर क्या है, 20 है, तो उसमें कमी 1 की हो गई, तो कितना आ गया, 19 हो गया। अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। अब पहले हम हाइट की भी बात कर लें, हाइट की बात करेंगे तो हाइट में क्या हुआ, हाइट में 20% की वृद्धि की जा रही है, और 20% की जो वैल्यू होती है वह 1/5 होता है, 1/5 होता है। मतलब अगर ओरिजिनल हाइट अगर इसका 5 है तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। अगर ये 5 है तो इसमें वृद्धि कितने की हुई, 1 की, तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम होता है क्या है,
लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। अगर सिंप्लीफाई करेंगे 20 में 20 का गुणा करेंगे तो क्या हो गया 400 हो गया, और फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2000 हो गया। ओरिजिनल वॉल्यूम 2000 के बराबर हो गया। अब हम बात करें, अगर यहाँ पे नए वॉल्यूम की बात करें 19 मल्टीप्लाई बाई 19 करेंगे तो कितना आ गया 361 हो गया, और फिर हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे 6 कम 6 हो गया, 6 6 को 36, 6 त्रिका 18 और 3 क्या आ गया 21 आ गया। मतलब इसका प्रारंभिक वॉल्यूम अगर 2000 है तो नया वॉल्यूम कितना हो गया 2166 हो गया। मतलब इसके वॉल्यूम में कितने की वृद्धि हो गई 166 की वृद्धि हो गई। और यह 166 की जो वृद्धि हो रही है ये कहां से हो रही है 2000 से हो रहा है, और प्रतिशत में बदल दिया मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा क्या, अगर सिंप्लीफाई करें तो कैंसिल हो गया, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया 10 आ गया, 2 से काट देंगे 2 अठे 16 हो गया, 2 3 6 हो गया, 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट क्या आ गया 3% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। मतलब उसकी वॉल्यूम में कितने की वृद्धि हुई 8.3% की वृद्धि हो गई। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने घन से संबंधित लिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है घन की भुजा में 50, एक घन की भुजा 50% से बदला जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको फाइंड करना है। जैसे कि अगर घन की बात करें तो अगर घन का फिगर हम बनाएं तो घन के बारे में, जैसे ई क्या हमारा घन है, तो घन की विशेषता क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। मतलब इसमें लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू हाइट, ये सभी जो इसकी विमाएं हैं सभी आपस में क्या होती हैं बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है। मतलब अगर हम कोई भी, अगर घनाभ है, अगर कोई भी क्यूबाइड है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों बराबर कर देते हैं तो किस में बदल जाता है, वह घन क्यूब में बदल जाता है। अब जैसे आपको अगर जिस कमरे में हम हैं, अगर इसमें अगर हम देखें तो एक कमरा, अगर ये जो लंबाई है, अगर ये क्या है चौड़ाई है, और यह क्या है अगर ये ऊंचाई है, अगर तीनों बराबर हो जाए तो यही कमरा जो क्यूबाइड है किस में बदल जाएगा क्यूब में चेंज हो जाएगा। अब क्यूब के वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, जैसे यह वॉल्यूम जो होता है क्यूबाइड का लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों बराबर होता है, इसीलिए वॉल्यूम इक्वल टू क्यूब ऑफ साइड हो जाता है। वॉल्यूम इक्वल टू क्यूब ऑफ साइड हो जाता है। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर किसी घन की भुजा में हम क्या करें 50% से बदला जाता है, अगर घन की जो भुजा है, अगर वो साइड जो दिया है, अगर उसमें 50% प्लस 50 हमने लिखा है तो इसका मतलब 50% की वृद्धि की जा रही है। मतलब अगर 50% की जो वैल्यू हो गई फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 हो गई, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 हो गई, इसका मतलब ये हो गया अगर ओरिजिनल लेंथ अगर दिया है, साइड का ओरिजिनल लेंथ जो दिया है अगर ये 2 है, तो साइड अगर क्या है 2 है, तो उसमें वृद्धि कितने की हुई 1 की हुई, तो नया जो लेंथ हो गया किसके बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया। अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है क्यूब ऑफ साइड होता है, वॉल्यूम क्यूब ऑफ साइड होता है। तो अब हम 2 का क्यूब करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 2 का वॉल्यूम इक्वल टू क्यूब ऑफ साइड हो गया। अगर इसका क्यूब करेंगे 2 का तो 8 हो गया, और 3 का क्यूब करेंगे 27 हो गया। अब वॉल्यूम क्या है 8 से बढ़ करके 27 के बराबर हो गया। अब देखें इसमें कितने की वृद्धि हुई, इसमें कितने की वृद्धि हुई 19 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। मतलब वॉल्यूम कितना बढ़ गया 19, इसमें वृद्धि हो गया। यह वृद्धि कहां से हुई है, यह वृद्धि 8 से हुई है, 8 से हुई है। अब मल्टीप्लाई बाई 100% अगर कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसको ऐसे सिंप्लीफाई करें जैसे आपको मालूम है 19/8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 1/8 को जब हम परसेंट में बदलते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/8 की जो वैल्यू होती है 12 सही 1/2 होता है, 12 सही 1/2 होता है।
12 से 1/2% होता है। अब जैसे 19/8% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 19/8% की जो वैल्यू होगी, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दूना 38 हो गया, 19 से कम 19 और 3 22 हो गया। अब इसमें अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 19/2 हो गया। अब ये 2 नवा 18 हो गया, 9 सही 1/2% हो गया। अगर 28 में 228 में 9 जोड़ेंगे, तो 228 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 237 सही 1/2% के बराबर हो गया। इस तरीके से हम देखें कि वॉल्यूम में कितने की वृद्धि होगी, 237 सही 1/2% की वृद्धि होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कमी की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक घन की भुजा में 50% की कमी की जा रही है। जैसा कि माइनस साइन के बारे में मैंने बताया था, कमी की बात की जा रही है। मतलब एक घन की भुजा 50% से बदला जाता है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमको निकालना है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम 50% को अगर हम लिखते हैं, तो 50% को क्या लिखेंगे, ये 50% को लिखेंगे तो 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो हो गई 1/2 हो गया। मतलब अगर ओरिजिनल साइड अगर क्या है 2 है, अगर ओरिजिनल साइड 2 है तो उसमें कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। अब 1 की कमी हो गई तो 2 से में 1 की कमी करेंगे तो 1 हो गया। अगर 2 का हम क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे 8 हो गया, और इसमें और 1 का क्यूब करेंगे 1 हो गया। मतलब अगर हमने 50% की कमी कर दिया, तो 50% की कमी किया तो वॉल्यूम जो है 8 से घट करके 8 से डिक्रीज होकर के कितना 1 हो गया। तो कितने की कमी हुई, 7 की कमी हुई। और ये 7 की कमी कहाँ से हुई है, 8 से हुई है। 7/8 मल्टीप्लाई बाई 100% के बराबर हो गया। अब इसको अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे, 1/8 होता है, ये किसके इक्वल होता है, 12 सही 1/2% के बराबर होता है। अब हमें 7/8% की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, 12 सत्ते 84 हो गया, और 7/2 करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो गया 6, 84 और 3 कितना हो गया 87, 87 सही 1/2%। मतलब इसकी वैल्यू आ गई 87 सही 1/2%। मतलब वॉल्यूम जो है कितने परसेंट डिक्रीज कर जाएगा, 87 सही 1/2% डिक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं जो भी मैंने ये क्वेश्चन लिया है वो आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को वीडियो को धैर्य से देखने के लिए हमारे तरफ से और हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।